नमस्कार साथियों, ट्रेवल विद आमेटा के सावन के सोमवार महादेव के दरबार सीरीज में आज द्वितीय सोमवार हम निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन के लिए। अमरजोक महादेव जो कि जिंक से लगभग 12-13 किलोमीटर अंदर की तरफ है। सावन के सोमवार महादेव के दरबार सीरीज का आज दूसरा सोमवार है और हमने आपसे जो वादा किया था कि हर सोमवार एक नई जगह आपको महादेव के दर्शन करवाएंगे, उसी के तहत आज हम निकल पड़े हैं सभी परिवार के साथ। आइए रास्ते के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मौसम बड़ा ही सुहाना बन गया है। वही दिन वही सोमवार का जो मौसम था, बारिश और बादल की घटाएं चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर आ रही है। महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए आतुर दर्शनों के लिए चेहरों के हाव भाव देख के लग रहा है बहुत आतुरता है महादेव के दर्शन करने के लिए। और ये छोटा बच्चा कौन है, बहुत मस्ती करता है, इसको भी जय भगवान के दर्शन कराएंगे आज। अभी हम निकल पड़े हैं अमरजोक महादेव जी के लिए। रास्ते की हरी भरी वादियाँ, रेलवे ट्रैक भी हमारा साथ साथ चल रहा है। देवारी रेलवे स्टेशन हम पार करके महादेव जी के स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कंटेनर यार्ड आ गया देवारी स्टेशन का। पिछले सोमवार की तरह इस बार भी मौसम और प्रकृति बहुत सुंदर। रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। दुर्गम रास्ते में आगे बढ़ते हुए कच्चा रास्ता है लगभग 3-4 किलोमीटर का। धीरे धीरे हम महादेव तक पहुंचने की कोशिश में हैं। मौसम सुहाना है, प्रकृति स्वागत कर रही है और इस दुर्गम रास्ते पे होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ महादेव विराजमान है वो स्थान बड़ा ही दुर्गम और पहाड़ों के बीच होता है और वही यहाँ पर भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पहाड़ों की छटाओं के बीच में हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही दुर्गम स्थान है।
रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ कटा फटा। एक मिनट। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उमरजोगा महादेव। आइए यहाँ के नज़ारों से हम सब रूबरू होते हैं। पहाड़ों के बीच बड़ा ही दुर्गम स्थान है। क्यों? जोग कोई बात नहीं, नाम के जैसा कोई वो नहीं है। क्या? हाँ जय की जय हो। उमरजोगा महादेव अरावली की पहाड़ियों में हरि ओम पवित्रे सो वैष्णव्यो जगतो पुनः हस्तेन रश्मिभिः दर्शते पवित्र पदे पवित्र भूतस्य कामः जगेयम् ओम अपवित्रो पुत्रः सर्वावस्थागतो विवा यस्मिन् पंडुरकाक्षसपायन्तर सजे पंडुरकाक्षाय नमो नमः यजमाने भाले स्वस्थ दीर्घं भुजातः हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न धारतो अर्ष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृद्धश्वा मरुतः पश्विनः मातरः शुभं जा। एक प्राचीन कुई बनी हुई है जहाँ से पानी लेकर पूजा की जाती है। साथियों यहाँ आए तो बंदरों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारे बंदर हैं। खाद्यान्न सामग्री थोड़ी सी बचा के रखनी है इनसे। बंदरों की एक टोली उमरजोगा महादेव के नाम से है। अमरजोक नहीं, उमरजोगा महादेव।
कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत मस्त। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे बंदर तो सबसे ज़्यादा है, तो हम ऊपर ट्रैकिंग तो कर नहीं सकते, तो हमें यहीं पे घूमना पड़ेगा और देखते हैं आगे जाके कुछ हो सकता है। क्या है ये पहाड़ी चट्टान है। चाय का मजा लेते हुए एकदम वादियों में महादेव जी कितनी अच्छी प्रकृति के बीच में शिवलिंग आप लोगों को विराजे हुए हैं। समय निकाल के इस श्रावण मास में आप दर्शन लाभ लेने पधारे। बहुत अच्छी जगह है, प्रकृति के बीचों बीच है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, भोजन बनाने की भी सारी व्यवस्था है। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मिलते हैं। 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे माता हिंगलाज का मंदिर भी है। अपना समय निकाल के माता शिवजी का दर्शन करें, महादेव के दर्शन करें। प्रकृति बहुत सुंदर छटा है यहाँ पे। जय जय महादेव, हर हर महादेव। नीचे से ऊपर आने का ये रास्ता है, बड़ा ही दुर्गम है। ये हमारी गाड़ी पड़ी है, बड़े ही धीरे धीरे रेंगते रेंगते हम इस स्थान तक पहुँचे हैं। बहुत ही दुर्गम जगह, लेकिन महादेव विराजमान सभी दुर्गम स्थानों पर हैं। सावन के सोमवार महादेव के दरबार सीरीज़ का यह द्वितीय सोमवार, और आज हम अमरजोग महादेव जो कि देबारी रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते हुए आला की ढाणी से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ये स्थान है। लेकिन 3-4 किलोमीटर बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। पथरीला पत्थरों में होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और महादेव के दर्शन किए हैं। ये पूरा महादेव की गाथा को इंगित करता हुआ है। रोज़ उमरजोका महादेव जी की सेवा करने वाले बाबूजी अमरक जी मोड़ा जी रा बेटा वास गांव लाड़िया खेड़ारा महादेव जी की सेवा करते बरस हो गया। को बड़ा मंगरा में बालक वेश में बकरियां चरावता भगवान सपने में प्रकट हुआ। सो अमरक जी को पर्चा बताया, बेटा मेरी सेवा करना। पहाड़ी की गोद में से निकाल कर कैलाशपुरिया आसन धराया। उस वक़्त महादेव ने भारी बारिश करके पर्चा बताया। उमर के पेड़ के नीचे 4 बजे विराजमान कराया, बेटा तू मेरी सेवा करना। इस प्रकार उमरजोगा महादेव का ये शिलालेख वर्णन करते हुए, साथियों इस स्थान की विशेषता के बारे में हमने शिलालेख देखा। इसी उमर के पेड़ के नीचे, जो कि मेरे पीछे दिख रहा है, उमर के पेड़ के नीचे महादेव विराजमान है, इसीलिए इनका नाम उमरजोगा महादेव पड़ा है। देखिए बड़ा ही विशाल और पुराना वृक्ष है उमर का। यहाँ पर बहुत बड़ी सराय है, धर्मशाला है, जिसमें आप यहाँ आकर के अपना खाना, अपने पिकनिक मना सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान, पहाड़ियों के बीच में। हमने सोचा नहीं था कि इतनी दुर्गम जगह पर भी इस प्रकार की सुविधाएं अंदर हो सकती है, लेकिन महादेव की कृपा है कि इस सीरीज़ में हमें ये स्थान देखने को मिला। इस सावन में हमें महादेव के दर्शन का लाभ मिला, साथ ही साथ आपने भी महादेव के दर्शन किए। सावन के सोमवार महादेव के दरबार सीरीज़ में आगे भी इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आगे भी हम कोई न कोई नए स्थान पर आपको दर्शन लाभ कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए ट्रैवल विथ आमेटा की इस सीरीज़ में। धन्यवाद।